सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तव में ऑप्शंस क्या हैं। वैसे ऑप्शंस के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आपने सुना होगा कि लोग वास्तव में ऑप्शंस में अनुमान लगा रहे हैं। बहुत से लोग ऑप्शंस में हेजिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यह भी समझें कि ऑप्शंस क्या हैं, आइए इस पूरी सिचुएशन को कुछ वास्तविक जीवन के एग्जाम्पल्स के साथ सरल बनाएं। सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ऑप्शंस डेरिवेटिव का एक हिस्सा है। जब हम अनिवार्य रूप से डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं, एक फ्यूचर्स है, दूसरा ऑप्शंस है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि पहले यह आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो डेरिवेटिव क्या है। खैर चलो एक उदाहरण लेते हैं। हम सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम रोटी और सैंडविच के साथ टमाटर केचप खाना पसंद करते हैं, है ना। अब जरा कल्पना करें कि जब हम टमाटर केचप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक टमाटर केचप निश्चित रूप से टमाटर से अपना मूल्य प्राप्त कर रहा है, क्योंकि अगर टमाटर वहां उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से इन टमाटर केचप के लिए कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो अब जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें। अगर आज टमाटर की कीमत काल्पनिक रूप से 40 रुपए प्रति किलो है और कल जो 80 रुपए प्रति किलो तक बढ़ जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि केचप की कीमतें भी बढ़ जाएंगी? जाहिर है हाँ, क्योंकि यह वहां एक इंग्रेडिएंट है और यही वह है जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। इस मामले में टमाटर बुनियादी संपत्ति थी। बुनियादी संपत्ति इस अर्थ में है कि डेरिवेटिव टमाटर से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं। तो जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो आप अनगिनत संख्या में उदाहरण ले सकते हैं। जब आप संतरे का रस लेते हैं तो संतरे के रस संतरे से अपना मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, तो यह मूल रूप से डेरिवेटिव है। लेकिन अब ऑप्शंस के आसपास कुछ उदाहरण समझना बहुत महत्वपूर्ण है ना। मुझे इसे सरल बनाने दीजिए। मान लेते हैं कि राहुल नाम का एक व्यक्ति है और राहुल के पास बहुत पैसा है और वह कुछ जमीन जायदाद खरीदना चाहता है। अब वह अपने विभिन्न रियल एस्टेट एजेंटों के चारों ओर मंडराता रहता है और अंत में एक विशेष रियल एस्टेट एजेंट तक सीमित हो जाता है। अब राहुल कहते हैं कि मैं एक घर की तलाश कर रहा हूं और रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि हां, मुंबई के इस विशेष क्षेत्र में एक डेवलपमेंट चल रहा है। अब राहुल कह रहा है कि इस समय उस रियल एस्टेट एरिया की कीमतें 1 करोड़ रुपए हैं। लेकिन आज यदि आप वास्तव में 20 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं और प्री बुकिंग कर रहे हैं कि कीमतों के साथ जो कुछ भी होता है तो आपको उस विशेष अचल संपत्ति को 1 करोड़ रुपए पर डिलीवर किया जाएगा। केवल अब राहुल वास्तव में सोचते हैं, वह अपना रिसर्च और एनालिसिस करते हैं और वह अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों से बात करके इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यह विशेष स्थान जहां यह रियल एस्टेट अगले 1.5 वर्षों के भीतर है, यह अनुमान लगाया जाता है कि बहुत सारी आईटी कंपनियां वहां अपनी फर्म स्थापित करने जा रही हैं। वहां बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज स्थापित होने जा रहे हैं और वास्तव में 1 करोड़ रुपए के बजाय इस विशेष अचल संपत्ति की कीमतें 2 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएंगी। इस मामले में राहुल जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह प्रीमियम का पेमेंट करना है। यह वही है जो एक व्यक्ति ऑप्शंस की शर्तों में करता है। उन्होंने प्रीमियम के रूप में 20 लाख रुपए का पेमेंट किया है। अब इसी के साथ 20 लाख रुपए रियल एस्टेट व्यक्ति या मालिक वास्तव में राहुल के साथ एक एग्रीमेंट करता है और इस समझौते में कहा गया है कि राहुल अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यह सब उस पर है। लेकिन उन्होंने इस 20 लाख रुपए का पेमेंट किया है जो अब रियल एस्टेट एजेंट को जाता है। अब मान लेते हैं कि वहां 2 स्थितियां हैं। पहला, अगर निश्चित रूप से राहुल ने जो कुछ भी सोचा तो वे सभी चीजें रियलिटी में होती हैं। वहां बहुत सारे विकास हो रहे हैं, बहुत सारी आईटी कंपनियां वास्तव में वहां आ रही हैं। यहां क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी और इस समय राहुल 1 करोड़ का पेमेंट करेंगे। यहां तक कि अगर संपत्ति की कीमत 1.5 करोड़ है तो लाभ क्या है? हाँ, राहुल ने निश्चित रूप से 50 लाख रुपए का लाभ कमाया है। लेकिन चलो एक और मामला लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 साल के बाद राहुल को अपने समाचार चैनल के माध्यम से पता चलता है कि यह विशेष रियल एस्टेट एजेंट वास्तव में एक स्कैमर था और वह वास्तव में किसी भी प्रकार के उत्पादों को वितरित करने नहीं जा रहा है। मान लें कि यह पूरी तरह से एक अवैध स्थिति थी। अब क्या होगा? राहुल के 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह वह जगह है जहां प्रीमियम खो जाता है। तो राहुल और रियल एस्टेट मालिक वास्तव में एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में क्या कर रहे हैं, जहां राहुल शायद एक कॉल ऑप्शंस खरीद रहे थे ताकि उनके पास अधिकार हो लेकिन ऑब्लिगेशन ना हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आप बुनियादी शब्दों में समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या है और ऑप्शंस क्या है। अब अगले वीडियो में हम यह समझने जा रहे हैं कि हम भारतीय शेयर बाजार के